हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए कक्षा 8वीं की वर्कशीट। ये 2020-21 की है, आपकी सामाजिक विज्ञान की और हिंदी माध्यम से। ये फरवरी माह की आपकी वर्कशीट हम पूरी सॉल्व करवाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 सोशल साइंस की पूरी वर्कशीट सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पवन निक्षेपण से पुलित बीच, रोधिका व लैगून आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के में पता लगाकर लिखिए। वन संरक्षण के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध, सीढ़ीदार खेत बनाना, कृषि की पट्टीदार विधि द्वारा अपनाना, बंद बनाना, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण। ये आपको मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियां लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्यक्रम लिखिए। सबसे पहले पॉइंट पे आपको लिख देना है, राजा राम मोहन राय उन बुराइयों को मिटाने की ओर जो हिंदू समाज के चारों ओर फैली हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट फोटो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूरन की खिलाफत की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भाषण और लेख अभी सभी प्रकार के सामाजिक और बुराइयों के खिलाफ संदेश देते हैं। तो ये तीनों आपको फोटो पहचान करके तीनों के बारे में लिख देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखने हैं। आंसर में लिखेंगे, भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गईं, भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे, किसानों को जमींदार एवं पट्टेदार वर्गों में बांट दिया गया। यह आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बेड की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। तो अंतर आपको चित्र के आधार पर बताना है। पहला है आपका, इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूगर्भ से। और इसके बाद चित्र देखकर लिखना है, जंगलों से। कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? खनिज से संबंधित लोहा, सोना, और इसमें लिख देंगे बांस से बनी हुई वस्तुएं। अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से? तो लिखेंगे मशीनों से। और यहाँ पर चित्र देखकर लिखना है, हाथों से। उद्योग का प्रकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग। तो इसमें लिख देना है वृहद उद्योग। और हाथ से जो बना रहे हैं इनमें लिख देना कुटीर उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर जो उद्योग आधारित है उनके नाम लिखना है। कपास उद्योग, गुड़ व खंडसारी, फल व सब्जियां आधारित
आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन आधारित तिलहन आधारित जूट, खाद्य संवर्धन आदि पर आधारित कृषि उद्योगों के नाम लिख देना है आपको। नेक्स्ट है लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए तथा आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में बताइए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और एक उद्योग। हर्बल सामान जैसे साबुन, तेल आदि बनाना, चॉकलेट बनाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, मिठाई बनाना, सोडा व अलग फ्लेवर्ड ड्रिंक बनाना, बिस्कुट बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। मुर्गी पालन, पापड़, टिफिन, मसाला, टोकरी, गाय, बकरी, भेड़, फर्नीचर उद्योग ये आते हैं आपके कुटीर उद्योग में। इसके बाद एक उद्योग में आते ईंट उद्योग, मिट्टी से ईंट बनाकर फिर से उसे लकड़ी एवं कोड़ा से पटाकर फिर उसे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। स्थलाकृति जो है उसका नाम लिखना है, तो इसका लिख देंगे जलप्रपात। इसके बाद मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ कहाँ है, लिख देना भेड़ा घाट, जबलपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है? ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है, तो लिख देना है जब पानी का जल किसी चट्टानी द्वारा कागार पर ऊपर से सीधा गिरती है तो जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी हो जाए तो गिरने वाला जल अपनी अपरदन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टान को काटता है, जिससे निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्यक्रम लिखिए। कार्य लिखेंगे सफाई के बारे में फिर लिखेंगे। इसके बाद पहले सफाई देख लेते हैं। भांगी मुक्ति कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट है कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों को शिक्षा की मनाही इत्यादि का घोर विरोध किया। ऐसे समाज सुधारक कार्य किए। नेक्स्ट है शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं। रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्यक्रम करती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्दशाओं के समय उस पर राहत कार्य करना, भारतीय सेना की सहायता करना। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्यक्रम आपको लिख देना है। नेक्स्ट है निम्न के उत्तर दीजिए, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो इसमें लिख देना है आपको पंचशील समझौता चीन क्षेत्र के तिब्बत और भारत के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है पंचशील के नियम कौन कौन से हैं। एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का सम्मान, परस्पर आक्रमण, एक दूसरे की ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते कि आप करने की परस्पर सहमति, शासन और परस्पर लाभकारी संबंध। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन करते हुए अपनी दृष्टि से गुटनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। विभिन्न गुटों में तटस्थ तथा दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का गलत साथ देना गुटनिरपेक्ष कहलाता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, तो आपको ये चित्र में पूरे में दर्शाना है। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये था दोस्तों आपका पूरा सोशल साइंस का पेपर। तो दोस्तों ये आपकी वर्कशीट कैसी लगी आपको, आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही कि नहीं रही, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों ये आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।